जय हिंद दोस्तों। आज अपन सीईटी का जो पेपर हुआ था 11 तारीख को सेकंड पारी का उसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसके आंसर की देखेंगे। और ये आगामी जो एग्ज़ाम होगी ना, अब रीट है, हाई कोर्ट है, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो जीके का लेवल है, करंट के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको, और राजस्थान है जीके, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, तो इसमें सबसे ज़्यादा बात ध्यान रखने वाली ये है कि इसमें ज्योग्राफी का पोर्शन ज़्यादा पूछा पूछा जा रहा है। अब आर्ट एंड कल्चर का ज़्यादा है बजाय हिस्ट्री के। तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है अपन हाई कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री। और फिर है करंट, तो है ही करंट, लगभग 15 या 17-18 क्वेश्चन आएंगे। लगभग 30% भाग कवर करेगा केवल करंट और करंट। तो करंट के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको कुमार गौरव सर की जो क्लास आती है सुबह सुबह, वो डेली अब स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर ले रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं ले रहे हो तो वो अब आप ये सोचोगे कि अब लेने से क्या होगा। पेपर तो लगभग प्रिंट हो चुका होगा या छप, लेकिन वो क्या करते हैं कि रिवाइज करवाते हैं। वो रिवाइज वही क्वेश्चन करवाते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो वो 1 महीने में रिवाइज करवा देंगे। वो वार सिंह का बुक है उनकी, वो लाके पढ़ सकते हैं। तो आगे बात करते हैं, चलो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। तो भारत के पठारी क्षेत्र लगभग कितना है? भारत का क्षेत्र पठारी, तो ये 27% भाग पर पठार है भारत के, पूरे भारत पे। फिर बात है प्रेरणार्थ क्रिया कौन सी है? प्रेरणा क्रिया है, तो ये होती है चलना। फिर है बात करें आगे, क्वेश्चन है कि 2021-22 में राजस्थान के कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए थे? तो 2021-22 में राजस्थान के कितने हुए थे? तो 10 जिले अकाल से प्रभावित हुए थे, ये है। फिर बात करें आगे अपन कि आगे है कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में सेकंड और बी में 4। ये सही आंसर है इसका। साइंस का क्वेश्चन है ये। फिर बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो ये थी कांता भटनागर। तो राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांता भटनागर की थी। फिर बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आदिवासी, ये है बेनेश्वर। तो ये बेनेश प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेनेश्वर धाम राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो बेनेश्वर राजस्थान के किस में है? तो बेनेश्वर डूंगरपुर में है। ये कहाँ पर है? डूंगरपुर में। माघ पूर्णिमा को इसका मेले का आयोजन किया जाता है। फिर है निम्न में से राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है? तो ये है बांधवगढ़। केवलादेव तो राजस्थान में है ही, तो मानस असम में, और ये है बांधवगढ़ कहाँ पर है? तो एमपी में स्थित है बांधवगढ़। फिर है साइंस का क्वेश्चन है कि रोगाणुरोधक गुणों को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसको साबुन में मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है बाइथियोनल को मिलाया जाता है साबुन में। फिर है साइंस मैथ का क्वेश्चन है, ये है कि जेड का मान बताना है इसमें। तो जेड का मान कितना हो जाएगा इसमें? तो जेड का मान हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जो अंतः कोण है ना उनका कोण 180 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से 40 डिग्री हो जाएगा जेड का मान। फिर बात करें अपन कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो लोहा पाया जाता है। लोहा तो यहाँ है नहीं, आयरन पाया जाता है, आयरन भी नहीं। तो आयरन को क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये फेरस हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? फेरस पाया जाता है। फिर है मैथ का क्वेश्चन कि घड़ी का क्रय मूल्य 530 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 24% हो तो हानि का मान रुपये में कितना होगा? तो 127.2 रुपये होगा हानि का मान। 127.2 रुपये हानि का मान होगा। फिर है क्वेश्चन आगे कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो संख्या समूह 5, 25, 7 से संबंधित है। तो ये है 7, 49, 13, ये इससे संबंधित है। फिर है आगे करंट का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 के साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं है? तो पद्म भूषण पूछा गया है, तो ये कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। ये शिक्षा एवं साहित्य से संबंधित नहीं है। सही आंसर क्या है इसका? नटराजन चंद्रशेखरन हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मानजुली द्वीप किस नदी पर है? तो मानजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और कहाँ पर स्थित है? ये असम में है। ये असम में। तो इंडियन ज्योग्राफी के 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें हाई कोर्ट में। तो जो जितने भी इस चारों 6 पेपर में आए हैं वो देखने हैं, और बाकी बेसिक परिचय भारत का है वो तो देखना ही देखना है। फिर आगे बात करेंगे इसका कोड क्या होगा। तो इसका कोड होगा 86 हो जाएगा इसका कोड। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। और फिर बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 16, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कि जब अपवर्तन का कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 90 डिग्री से अधिक होने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का चमकना और वो सब होते हैं। फिर है कि रेंजांग ला युद्ध स्मारक कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है? रेंजांग ला युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। रेंजांग ला युद्ध स्मारक कहाँ पर है? तो लद्दाख में स्थित है। फिर है किस सभ्यता में मकान और बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था? तो ये गणेश्वर सभ्यता के अंदर मकान बनाने में, बस्तियों में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। मकान एवं बस्तियों में ईंट बनाने का। फिर है मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईलाइट, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जबूरी 2023 की मेज़बानी किस शहर को दी गई थी? तो ये पहले बात तो ये 18वें नंबर की थी। ये पाली के अंदर रोहट में आयोजित की गई थी ये। फिर है वृक्ष प्रमुख पारितंत्र का संख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है? तो हमेशा ये उल्टा होता है। तो वृक्ष प्रमुख पारितंत्र का संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो ये उल्टा होता है ये। फिर आगे बात करें अपन क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में किशोरियों में सबसे आम देखा जाने वाला पोषण संबंधी विकार कौन सा है? तो ये एनीमिया, रक्ताल्पता होता है। ये खून की कमी होती है इनमें, ये है एनीमिया। और फिर आगे इंग्लिश का आ गया कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो दे गेव द पिक्चर टू मी बिकॉज खालिस्तान ही मी। तो ये हो रहा है कि यहाँ गेव पास्ट सिंपल की बात हो रही है, तो आगे भी पास्ट सिंपल ही होगा। तो इसमें पास्ट के लिए कौन सा आ रहा है? तो एक ही आ रहा है, ट्रस्टेड आ रहा है। कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेंस क्या है क्या नहीं है वो उसको जाने दो आप। लेकिन ये टेंस, अगर 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं वो, तो उसमें पहले वाले सेंटेंस को देखना है कि वो किसका है। तो ये टेंस है पास्ट में, तो पास्ट के हिसाब से देखो ये गलत हो गया, विल हो गया। ट्रस्टिंग अकेला आएगा नहीं ऐसे। आईएनजी फॉर्म इजारम वो जो वर्ग के साथ आती है। तो यहाँ बच्चा कौन सा? ट्रस्टेड बच्चा। बस क्या सेंस है क्या नहीं है उसको आप जाने दो। टेंस थोड़े बहुत होते हैं, जो थोड़े बहुत क्या कुछ नियम होते हैं, तो उनमें अगर 5 टेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 में से अपन 3 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं वो नियमों को याद करके बिना सेंस के भी। फिर है कौन सा मर्दा का मुख्य घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो लवण नहीं है मर्दा का घटक। कौन सा नहीं है? मर्दा का घटक कौन सा नहीं है? लवण नहीं है। फिर बात करें अपन करंट का है फिर कि सुधा सिंह ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित है? तो वह एथलेटिक्स से संबंधित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये अंताबारा में स्थापित किया गया है। रामगढ़ अंताबारा में है पहले स्थापित किया था प्रथम गैस। फिर राव जैत शिरोचंद के लेखक कौन है? तो इसके कौन है? बिट्टू सुजा है। राव जैत शिरोचंद बिट्टू सुजा द्वारा लिखा गया था ग्रंथ। फिर है कि एक सुकेंद्रित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या एवं आकृति खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है? गुणसूत्र रूपम कहलाती है। फिर ये छोटा सा पैसेज है, और इसको पढ़ने के बाद में पढ़ लिया है मैंने, देखो इतनी तेज। और फिर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका होता है ग्रेट एंड एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है दयालु। ग्रेट एंड एम्बिशियस इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है चीनी के मूल्यों में, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाती है, तो खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि खर्च में कोई वृद्धि ना हो? तो कितना प्रतिशत खर्च कम करना चाहिए उसको? कि 20% खर्च कम कर दे, तो उसका जो सैलरी है वो मेंटेन हो जाएगी पूरे मंथ की। फिर है इंग्लिश है कि सर्वशक्तिमान के लिए वन वर्ड क्या हुआ था? गॉड इज ओमनीपोटेंट। सर्वशक्तिमान होता है ओमनीपोटेंट, और ओमनीपोटेंट हो जाएगा सर्वशक्तिमान। फिर है क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि बोल रहा है ये कि दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 90 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर है किस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनना होता है, उसे कौन सा रोग कहते हैं? तो रेटिना से बाद में बनता है ना, वो होता है दूरदृष्टि, और रेटिना से पहले बन जाता है वो होता है निकट दृष्टि दोष। तो रेटिना बाद में बनता है ये। फिर है कि ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है? तो ये 35 से 45 दिन तक संग्रहित किया जा सकता है। फिर पूछ रहा है कि मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो मानव जाति में 2 ही लिंग गुणसूत्र होते हैं, अक्ष एक्स और अक्ष वाई। फिर है जो जिससे लिंग का निर्धारण होता है, अक्ष 2 होते हैं जिनसे लिंग का निर्धारण होता है। फिर है आगे क्वेश्चन कि यदि निम्नलिखित शब्दों को वर्ग क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द आखिरी में आएगा? तो ये हो जाएगा ड्रास्टिक, ये आखिरी में आया। रीजनिंग का क्वेश्चन है फिर ये। फिर है राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिए अनुप्रति योजना जब से स्टार्ट हुई उसके बाद में हर एग्जाम में, लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जा रहा है, ये अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है, जिसका दायरा अब बढ़ा दिया गया है। 2023-24 के बजट में पिछले साल 20,000 को थी, अब के बाद 30,000 लोगों को निःशुल्क कोचिंग करवाई जाएगी। इसमें एडिशन होता है जिसे परसेंटेज बेस पे होता है एडिशन। भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था भारत का प्रथम कंप्यूटर। और फिर आगे 39 नंबर कि कौन सा कथन सबल ग्राम योजना के संबंध में सही नहीं है? तो यह है कि राशि का ग्राम पंचायतों में आवंटन, ये सही नहीं है, बाकी तीनों की तीनों सही है। और आगे बात करें क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है 40 नंबर। अंतर्राज्य ये है कि अंतर्राज्य परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखें। देख लिए साहब, तो सही ये पूछ रहा है कि सही कूट को चुनिए। तो 1 और 2 सही है, बाकी 3 और 4 गलत हैं। 1 और 2 सही है, देखें। और फिर बात करें अपन, ये आ गया एडमिशन का क्या बताना है अपन, एंटोनिम बताना है। तो एडमिशन का क्या हो जाएगा? डेनियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेनियल एडमिशन। फिर है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में खालिस्तान पिक्चर चुने हुए ऑब्जेक्ट को प्रतिबिंब बना देती है। तो फ्लिपिंग का आ जाएगा, फ्लिपिंग को पिक्चर चुने हुए ऑब्जेक्ट को प्रतिबिंब बना देती है। ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है कंप्यूटर के। फिर है इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ये हो जाएगा ऑटोकैड, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर है कि क्वेलेमाला नामक संग्रह में कितनी देशी भाषाओं को उल्लेख मिलता है? तो 18 देशी भाषाओं को मिलता है, जिसमें मारवाड़ी भाषा को मरु भाषा कहा गया है। इसमें कुलेमाला उद्यतन शुरू की है कुलेमाला। फिर है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 का संबंध किससे है? तो अब क्वेश्चन पहले पूछा गया था किसी एग्जाम में कि महिलाओं के लिए निःशुल्क मोबाइल से उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की गई। कब शुरू की गई है? 2022 में की गई है। तो तीनों चीज़ें इसके याद रखनी है आगे के एग्जाम के लिए। फिर राजस्थान के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो ये दो लोगों को दिया गया। 2022 में भी 2 थे और 2021 में भी कितने थे? 2 थे। फिर बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 47 कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा भेजते समय प्रस्तावित करता है? तो ये कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और लोकसभा का अध्यक्ष ही ये डिसाइड करता है कि धन विधेयक है या नहीं है। फिर बात करें आगे, तो राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह 176 अनुच्छेद में अभिभाषण का प्रावधान है। 176 राज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित है। फिर गर्भवती महिलाओं
में सामान्यतः हीमोग्लोबिन का स्तर होता है? तो 12 डेसिमल होता है। क्या होता है? 12 डेसिमल गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर। फिर है राजस्थान। राजस्थान का तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था रानी रामसर देन ने। किसने करवाया था? रानी रामसर देन ने करवाया था। तिबारी गांव जोधपुर में है ये तेबारी गांव, वहाँ पर रानी रामसर देन ने इसका निर्माण करवाया था। लू क्या है? तो लू तो क्या है कि गर्मियों की स्थानीय हवा होती है, और जो ग्रामीण लोग जो गांव में रहते हैं बढ़िया थपेड़े खाते हैं लू के उसके। इससे तो पहली प्रकार से अपन जानते हैं इसको, वो पढ़ने के बाद में भी पता चल ही जाता है कि हाँ। फिर है आगे, एक आदमी एक प्रथम, तो ये इतने माह करता है तो इसका हो जाएगा 2400 रुपये। क्या हो जाएगा? 2400 रुपये। फिर है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है? तो ये सही नहीं है कि इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये क्या होगा? किया जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, यह होना चाहिए था इसका सही आंसर। तो इसमें ये बोला नहीं किया जाता है, तो ये गलत है। ये गलत ही बताना था अपन को क्या गलत है। फिर है खालिस्तान को पराजित प्रतिहारों ने बीनमाल राज्य पर अधिकार किया था। किसने? चावंडों को पराजित कर प्रतिहारों ने बीनमाल राज्य पर अधिकार कर लिया था, चौहानों को, चावंडों को हराकर। फिर आगे बात करें क्वेश्चन कौन सा आ गया है। फिर आ गया अपने 55 नंबर कंप्यूटर का है कि मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है? तो कॉलम। तो मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है? तो कॉलम में प्रयोग किया जाता है। फिर है किशनगढ़ शैली खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो किशनगढ़ की शैली किससे प्रसिद्ध, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकला के प्रसिद्ध है। किसके लिए? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। फिर है इनपुट आउटपुट स्टोरेज। इनपुट आउटपुट स्टोरेज प्रोसेस आउटपुट के अलावा कंप्यूटर किया जाने वाला पांचवा ऑपरेशन कौन सा है? तो यह है कंट्रोल। कौन सा है? कंट्रोल है। फिर है हिंदी का है कि तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो तालव्य में कौन सा है? ये प्रत्यय है। कौन सा है ये? ये प्रत्यय है तालव्य में। फिर है कि 1946 में राजस्थान में भारत की संविधान निर्मात्री सभा से कितने सदस्य थे? तो राजस्थान से कितने थे? 11 थे। राजस्थान से कितने थे? 11। फिर बात करें 60 नंबर, शीट के सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त किया जाता है? तो F2। कौन सा प्रयोग किया जाता है? F2। फिर है निम्नलिखित में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? तो ब्लू पोट्री है। कौन सा है? जयपुर का ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। फिर है क्वेश्चन नंबर 62, जब आज तक सुनता है मैं सब्सक्राइब, तो क्या है ये? इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? अभिदाता। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अभिदाता जरूर करें मेरे चैनल को। क्या करें? अभिदाता। फिर है आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोटिस। नोटिस के बारे में सही कौन सा नहीं है? तो नोटिस के बारे में मिनट्स, ये सही नहीं है मिनट्स। नोटिस के बारे में बाकी सब सही है। फिर है, फिर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोल्लू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? तो कोल्लू फलोदी में किसका मेला आयोजित होता है? तो ये होता है बाबूजी महाराज का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? फलोदी के अंदर, कोल्लू फलोदी जोधपुर में किया जाता है। फिर है ऑथेंटिकेशन का हिंदी में क्या अर्थ है? तो प्रमाणीकरण। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? प्रमाणीकरण करना होता है, प्रमाणीकरण। फिर है वन वर्ड पूछा है कि ए पर्सन हु इन सिविलाइज, तो असभ्य कौन होता है? तो बारबेरियन का अर्थ होता है असभ्य, असभ्य। फिर है इंग्लिश का ही, आई मस्ट अपोलाइज खालिस्तान बीइंग लेट माई कार। अपोलाइज तो 4 हो जाएगा ये, अपोलाइज 4। फिर है क्या पूछा है? विल, फिर अंडर विच सर्कमस्टेंस विल ए, अच्छा ये नीचे है, ये इंग्लिश वाला में, तो इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश का नहीं है। इंग्लिश का होता तो समझ में आ जाता, ये समझ में नहीं है क्या बोल रहा था। साइंस का क्वेश्चन और था, तो वैसे भी साइंस तो किस परिस्थिति के परिजन या प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है? तो ये होता है ए, बी हो जाएगा। एक व्यक्ति जिसे रक्त समूह ओ है उसे ए रक्त समूह दिया जा सकता है। नहीं, इसमें ये होगा एक व्यक्ति जिसे ए होगा, एक व्यक्ति जिसे रक्त समूह ए है उसे ओ रक्त समूह दिया जा सकता है, क्योंकि ओ सभी को दे सकता है, ये है।
फिर बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 69 की, तो ये अशोक लीलैंड फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये अलवर में है। अशोक लीलैंड कहाँ पर है, अलवर में स्थित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 70, जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो राजस्थान का राज्यपाल कौन था, तो सर संपूर्णानंद थे। कौन थे, संपूर्णानंद। 1967 के अंदर पहली बार राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। फिर है करंट का क्वेश्चन है कि प्रचंड जिसे हाल ही में शामिल किया गया एक प्रकार का क्या है, तो ये क्या है, हेलीकॉप्टर है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। फिर है कि अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहे में पग पुंगल के नाम से राजस्थान में कौन से जिले अंकित है, पग पुंगल, तो ये कौन सी है, पुंगल बेड़ कहाँ पाई जाती है, बीकानेर में पाई जाती है, तो ये बीकानेर से संबंधित है। फिर है कार्यालय पत्र में कौन सा सही नहीं है, तो पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम पता, ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, जरूरी क्या, ये लिखना ही नहीं है, ये है। फिर है 74 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 सदस्य हैं और 1 अध्यक्ष है, तो कौन है, प्रद्युम्न सिंह छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। फिर है 10 सेमी लंबाई की त्रिज्या वाले किसी वृत्त की त्रिज्याओं को मध्य बिंदु पर क्या होता है, तो 5 सेंटीमीटर के हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सेकेंडरी वृत्त होगा। फिर डीपीआई की फुल फॉर्म पूछे कंप्यूटर का है, तो डॉट्स पर इंच हो जाएगा डीपीआई। फिर ये शब्द पारिस्थितिकी इकोसिस्टम किसने दिया था, तो एजिटेंसले ने दिया था, इकोसिस्टम। फिर है क्वेश्चन नंबर 79, फिर है इंडिया आएगी, अरिकटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव जैविकता धरोहर स्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। फिर है हाड़ौती संघ की स्थापना किसने की थी, तो ये नैनूराम शर्मा ने की थी। हाड़ौती संघ की स्थापना किसने की थी, तो नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती संघ की स्थापना की थी बूंदी के अंदर। फिर है त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR, तो इसका सही आंसर क्या है, तो 3.0 सेंटीमीटर हो जाएगी सही आंसर। फिर अब मैथ का ये समीकरण पूछा है ये, तो इसका सही आंसर हो ये इसका नहीं पता सही आंसर क्या है, इसको छोड़ दो एक बार। फिर है पैसिव बनाना है, क्लोज द डोर, तो लेट द डोर बी क्लोज्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। फिर है छेल्लो सो, एक कौन सी फिल्म है, तो ये गुजराती फिल्म है, ये इसको अवार्ड मिला था तब पूछा गया है, सुर्खियों में थी। फिर है नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है, तो इसका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। योजना आयोग को समाप्त करते नीति आयोग लाया गया था। फिर है कि फॉलोइंग द सेंटेंस इनडायरेक्ट वी विश वी डिड नॉट हैव टू टेक एग्जाम सेड द चिल्ड्रन, तो ये हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 87, पानी में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो यह होता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है। फिर है घड़ियाल के संरक्षण के लिए, क्वेश्चन नंबर घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया था, तो चंबल स्थापित किया गया था। फिर है भारी अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है, तो गुरु है, ये हिंदी का क्वेश्चन आ गया इधर। फिर है क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं, तो एडोब फोटोशॉप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी तीनों हैं। फिर है क्रिक के अनुसार आनुवांशिक सूचनाएं केंद्र से बाहर की है तो प्रभाव प्रदत्त होती है, तो ये कौन सा है, ये एक बार ये भी छोड़ दो, ये भी बाद में देखेंगे। फिर है गंगाधर की शक्तिमान है, गंगाधर में कौन सा समास है, तो गंगाधर यानी ये बहुवीरी समास हो जाएगा इसमें। फिर है रीजनिंग सीरीज पूछिए कि 6, 10, 18, 34, 66 और 130 हो जाएगी ये 130। फिर है अवतल लेंस, तो अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव क्या होता है, तो 1 से कम होता है, ये 1 से कम। फिर है मैथ का क्वेश्चन कि 2.34 पाई का क्या मान होगा, तो 211
50/90 हो जाएगा इसका सही मान। फिर वर्ष 1957 में, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा था? तो ये था स्पुतनिक 1, रूस के द्वारा भेजा गया था। पहला मानव निर्मित यान 1957 में भेजा गया था। और ये आ गया बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो कहाँ की जाएगी? ये जयपुर में की जाएगी। ये बाबा आमटे दिव्यांग जामडोली, जयपुर के अंदर है। गाँव का नाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। फिर है साइंस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? साइन थीटा हो जाएगा। शब्द शुद्ध का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो नूपुर है शब्द। परीक्षा में बड़ी ई आएगी, पड़ोसी में एक आए त्रिपुरारी, ये इस नूपुर सही है लेकिन इसमें। फिर है शावक, संधि पूछा है कि शावक शब्द का सही छेद क्या होता है? शावक में कौन सी संधि है? पहले तो कि अयादि संधि है, तो अयादि में क्या होगा? सो धन अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सो धन अक हो जाएगा शावक। फिर है मुहावरा कलई खुलना, तो भेद खुल जाना। कलई खुलना का अर्थ क्या होता है? भेद खुल जाना। फिर है प्रथम 10 अभाज्य संख्या होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्या की माध्यिका क्या होगी? तो 12 हो जाएगी इसकी। डिजिटल सर्किट किस से बनता है? तो डिजिटल सर्किट डायोड से बनता है। डिजिटल सर्किट किस में? डायोड से बनता है। फिर है आगे क्वेश्चन साइंस का, छोटे द्वारक के गोले दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी यह है, तो बीच संबंध क्या होगा? तो r बराबर 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये संबंध? r बराबर 2f। फिर बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है करंट का, है कि राजस्थान में सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम नीति 2022 लाई गई थी। उसके अनुसार कितने नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? तो यह 147 प्रावधान किए गए थे। 147 नए औद्योगिक प्रावधान। जो नीतियाँ आई हैं नई करंट से, उनकी तो हर चीज़ याद रहनी चाहिए अब, क्योंकि बिल्कुल स्टेटमेंट देने लग गए हर चीज़ का। बजट है, कब जारी की गई थी, कितना बजट किया गया था, क्या क्या प्रावधान थे, एक की एक लाइन याद होनी चाहिए अब। फिर है पीएम श्री योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम श्री योजना थी ये स्कूल से संबंधित है, पीएम श्री योजना। फिर है आगे 107 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? तो यह कोलायत है। कौन सा है? कोलायत, बीकानेर, कपिल मुनि से संबंधित है ये। फिर यह आ गया अपने रीजनिंग है, तो इसमें 6 हो जाएगा इसमें सही आंसर। फिर है कि ये सही आंसर क्या होगा? 1956 हो जाएगा इसका, 956। और फिर बात करें आगे, निम्नलिखित किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? तो कहाँ पर है ये? जयपुर जालाना डोंगरी में स्थित है ये, जयपुर जालाना डोंगरी में। फिर है कि एक लड़के की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु की 1/3 है। यदि माता की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 15 वर्ष पश्चात लड़के की आयु क्या होगी? तो कितनी हो जाएगी ये? कि ये हो जाएगी x/3 + 15 हो जाएगी ये। फिर है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना हुई थी 2013 में स्टार्ट, और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना हुई थी 2011 में। पशु निःशुल्क दवा योजना स्टार्ट हुई थी 2012 के अंदर, और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट हुई थी 1 मई 2021 के अंदर। फिर है निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो आहड़ को कहा जाता है। आहड़ से लगभग 6 पेपर में से 4 पेपरों में क्वेश्चन आए हैं इसके। आहड़ से ज़्यादा ही प्रभावित किया है आहड़ ने बोर्ड को, इसलिए आहड़ से क्वेश्चन बनाया। और भी चीज सब बताए तो और से भी दे सकते थे, लेकिन आहड़ चलो। फिर है देयर वर खालिस्तान पीपुल ऑन द बीच सो वी वर नॉट कंप्लीट अलोन, तो ये FU हो जाएगा, ये FU हो जाएगा ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 115। बर्ली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना निम्नलिखित में किस जिले में की गई थी? तो ये कहाँ की गई थी? अजमेर में। फिर है क्वेश्चन नंबर, ये निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा क्षेत्र नोबेल पुरस्कार जीता है? तो स्वांते बापे। नोबेल पुरस्कार तो सभी पारियों में पूछा गया था। फिर है आगे क्वेश्चन कि
पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है। तो बात करें पेरियार नदी कहाँ पर है? तो ये भी केरल में है। पेरियार झील कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? केरल में है। फिर है पेरियार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी केरल में मनाया जाता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिलों में लोकप्रिय है? तो गौरी है बिलों का लोक नृत्य। कौन सा है? ये हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता की माता मैनादे थी? तो रामदेव जी थी। तो रामदेव जी के भी क्वेश्चन लगभग सभी पारियों में पूछे गए हैं। ये इससे पहले वाले में पूछा था कि मौसेरे भाई कौन से थे? रामदेव जी तो हड़बू जी थे। तो फिर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास के गति देने वाली शीर्ष संस्था है? तो रिको हो जाएगी। ये कौन हो जाएगी? रिको। राजस्थान रिको हो जाएगी। फिर है चिल्का झील। चिल्का झील किस नदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? तो ये महानदी में है। महानदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। और चिल्का झील है कहाँ पर? तो उड़ीसा के अंदर है। फिर राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? तो कौन सी थी? करसना थी। ब्यावर में स्थापित की गई थी और 1889 के अंदर स्थापित की गई थी। फिर यह है क्वेश्चन है अनुपात का। तो इसका हो जाएगा 16:24:15:25। ये सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर बात करें आगे क्वेश्चन की 126। 126 क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। रेखांकित पदों में सर्वनाम कौन सा है? तो संबंध बता रहा है कि जिसके पास लाठी होगी तो उसके पास भैंस होगी। तो संबंध सर्वनाम हो गया इसमें। फिर है सूचकांक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2023 में भारत 63 देशों में कौन से स्थान पर था? तो 8वें स्थान पर था। बढ़िया प्रदर्शन किया है भारत ने, तो 8वें स्थान पर है। फिर है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का एक विकर्ण 12 सेमी है। यदि उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो 6 से 1/2 हो जाएगी। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी? 6 से 1/2 हो जाएगी। फिर है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में खालिस्तान राज्य में वन क्षेत्र 14% वृद्धि हुई थी। तो कौन से में थी? केरल में हुई थी। 2021 भी आ चुकी है, लेकिन पूछ कौन से रही है? सब में लगभग 2021 2019 वाली पूछी गई है ये फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो। फिर है स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्यपाल दिलाता है प्रोटेम स्पीकर को शपथ। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 31 100, निम्नलिखित में से कोयला किस्म जो राजस्थान में अधिकांश पाई जाती है? तो राजस्थान में कौन सी पाई जाती है? तो राजस्थान में लिग्नाइट पाई जाती है अधिकांशतः। फिर आ गए साइन थीटा कोस थीटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2 ये सही आंसर है। फिर 33 नंबर, राजस्थान में 2011 में भारत की प्रतिशत जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की तुलना में कितनी थी? तो 5.66%। जो 5.55 भी दिया गया है। तो एग्जैक्ट डेटा याद होना ही जरूरी है। ये एग्जैक्ट डेटा आइडिया से काम नहीं चलेगा। फिर अब मयंक 8000 की एक बॉन्ड चक्रवृद्धि ब्याज हेतु जिसमें ब्याज अर्धवार्षिक देय है निवेशित 8 माह पश्चात, ये तो प्रतिशत दर क्या होगी? तो इसकी हो जाएगी 20%। क्या हो जाएगी? 20%। फिर एकाकी में समास कौन सा है? तो एकाकी में एक अंक है तो बहुव्रीहि समास भी है और लेकिन दिग्गु भी हो सकता है। अब देखो बोर्ड क्या मानता है इसके अंदर। फिर है क्वेश्चन नंबर 136, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया था? तो राजस्थान पुनर्गठन आयोग। वैसे ये राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पे किया गया था, तो ये राजस्थान लिखा गया है यहाँ पर, तो हीट लगाई जा सकती है। लेकिन एमएस एक्सेल में डेट फंक्शन का प्रयोग क्या होता है? तो सालों महीनों एवं दिनों को जोड़ने के लिए इसका फंक्शन का यूज किया जाता है। फिर ये आ गया कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। फिर है साइंस का कि उत्तकों में डीएनए स्थानांतरित कणिका बंदूक विधि का सामान्य नाम क्या है? तो शॉर्ट गन विधि हो जाएगा। क्या है? शॉर्ट गन विधि। फिर है क्वेश्चन नंबर 140, फिर निम्नलिखित में से कौन सा कदम पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है? क्या है? सत्य
सत्य नहीं है पूछा है, तो इसमें ये हो जाएगा कि ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए, गलत है। तो यही ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, इसमें 21 की गई है। और वैसे लोकसभा के लिए 25 होती है और राज्यसभा के लिए 30 होती है, और राज्यपाल के लिए 35 होती है, और राष्ट्रपति के लिए 35 होती है, मुख्यमंत्री के लिए 25, प्रधानमंत्री के लिए 25। फिर बात करें गागरोन का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा के मध्य हुआ था। और कौन जीता था, 1519 में हुआ था इसमें, और महाराणा सांगा की विजय हुई थी। मिस्र धातु, तो बात करें मिस्र धातु में ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। फिर है करट सिन्हा ने पूछा है, तो कौन सा इसका क्या हो जाएगा, तो ब्रीफ यानी कौन सा यानी होता है मतलब संकुचित, तो ब्रीफ यानी संकुचित ही होता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है, तो नियोप्रीन नहीं है बहुलक, बाकी सब बहुलक है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 146, 135, 145। फिर है आभूषण संबंधी बोला, आभूषण कहाँ पहना चाहता है, तो ये सिर में पहना जाता है बोला आभूषण। पावर पॉइंट में आउटलाइन टैब का प्रयोग व्यू खास किया जाता है, तो केवल स्लाइड टेक्स्ट जोड़ने के लिए किया जाता है इसका आउटलाइन टैब का। फिर कौन सा सब चांदी का पर्यायवाची नहीं है, तो हिरण्य नहीं है, रूपक है, रौप्य है, रजत है, ये सब चांदी का पर्यायवाची है। फिर कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहाँ से होता है, तो महाबलेश्वर नासिक महाराष्ट्र से होता है ये कृष्णा नदी का उद्गम। फिर बात करें अपन करंट का आया है इसरो। फिर है कि नासा एवं इसरो के मध्य दोहरी आवर्ती संश्लिष्ट द्वारक राडार उपग्रह परीक्षण संयुक्त रूप से परियोजना कौन सी है, तो आज 2-3 दिन पहले ही गौरव सर ने बताया था ये निसार। वैसे पुराना भी है ये, लेकिन इसमें करंट में और कुछ अपडेट हुआ है, तो वो निसार सर ने बताया था 1-2 दिन पहले। आज भी बताया था सुबह, वो 2 दिन पहले सही तरीके से बताया था निसार के बारे में। फिर निम्नलिखित में से लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, और CET का भी लास्ट पेपर निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा होता है, तो ये निपा वायरस होता है। तो ये थी आंसर की लास्ट पेपर की, और इसमें अपन ने पॉइंट टू आंसर बात की है। तो और अब क्या कट ऑफ रहती है क्या नहीं रहती है अभी किसी को भी नहीं पता है। अभी तक बोर्ड ने भी नहीं डिसाइड नहीं किया है कि 40% वालों को पास करेंगे, 50% वालों को करेंगे। सीटें तो है ही नहीं इसमें कि कितनी सीटें होगी कितनी नहीं होगी, उसकी तो टेंशन नहीं है। बात करें ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल में भी वही है कि अभी तक सीटों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो जहाँ तक हो सकती है वहाँ तक 40% वालों सबको मौका दिया जाएगा। और बात करें CET इसमें ग्रेजुएशन लेवल 10+2 में, तो इसमें तो अभी तक कुछ सीटों का कुछ प्रावधान है ही नहीं। तो यही है, बिना घोड़े के चल रही है बारात। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।